एपिसोड 22। चमकते पत्थर और सुबह की प्यास कानों को पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, पर मिट्टी से वह ठंडी गंध नहीं उठ रही थी जो रात की ओस के बाद उठती है। झाड़ी के नीचे धरती सूखी थी, डालें हल्की थीं, पानी कहीं पास नहीं था। अचानक झाड़ी के पीछे खरोंचने की आवाज आई। किसने मिट्टी कुरेदी? वह आगे बढ़ा। उसके पंजे सूखी मिट्टी पर ढंसे नहीं, बस धूल उड़ी। रेक्स ने कान ताने, पूंछ स्थिर। झाड़ी हटाते ही दृश्य चमका। छोटे छोटे गोल पत्थर धूप की पहली किरण में चमक रहे थे। उनके पास एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसकी पीठ पर पुरानी लकीरें, आंखों में धीमी स्थिरता। उसके सामने ओस की छोटी छोटी बूंदें एक बड़े पत्ते में इकट्ठी थीं। लुडिका पेड़ की डाल से उल्टी लटकी। ये क्या है? पत्थर बदलकर पानी? पिपा की नाक फड़कने लगी। पानी की गंध है, पर नदी तो दूर है। प्रूडेंस मिट्टी के पास झुका। उसने नाक जमीन से सटाई। मिट्टी सूखी थी, पर पत्ते पर ओस साफ थी। ये पानी जमीन से नहीं आया। कछुआ धीरे से बोला। रात ने दिया है। तूने कहीं से पानी लाया है? कछुआ मुस्कुराया नहीं, बस अपनी गर्दन थोड़ा भीतर खींच ली। रेक्स ने आकाश की तरफ देखा। रात में बादल नहीं थे, हवा हल्की थी। अगर पानी नहीं लाया तो फिर? लुडिका नीचे कूदी। उसने एक चमकता पत्थर पंजे से उठाया। शायद ये पत्थर जादू करते हैं। प्रूडेंस ने तुरंत सिर हिलाया। पत्थर ठंडे हैं, बस ठंडे। पिप्पा ने पत्ता छुआ। पानी की बूंद उसके पंजे पर लुढ़की। ये ताजा है, अभी का। फोर्टिस ने गुस्से में एक पत्थर धक्का दिया। वह लुढ़कता हुआ मिट्टी में धंस गया। पत्थर से प्यास नहीं बुझती। कछुआ शांत रहा। पिप्पा की नाक और तेज फड़कने लगी। अगर पानी नहीं मिला तो? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। रेक्स ने कछुए के पास जाकर जमीन देखी। वहां गोल गोल निशान थे, जैसे पत्थर रात में रखे गए हों। प्रूडेंस ने मिट्टी सूंघी। यहाँ रात में नमी थी। लुडिका ने आकाश की ओर देखा। पर बारिश नहीं हुई। फोर्टिस अचानक गरजा। शायद ये हमें छल रहा है। वह आगे बढ़ा और पत्ते को पलट दिया। ओस की बूंदें मिट्टी पर गिर गईं। सूखी मिट्टी ने तुरंत उन्हें सोख लिया। पिपा पीछे हट गई। नहीं। प्रूडेंस ने एक पत्थर उठाया। वह सचमुच ठंडा था। रात ठंडी थी, ये पत्थर भी। और हवा? कछुआ पहली बार सीधा उनकी ओर देखा। रात की हवा जमीन से ठंडी थी। लुडिका की आंखें फैल गईं। तो प्रूडेंस ने धीरे धीरे कहा। जब ठंडी चीज पर गर्म हवा लगे तो पानी जमता है। फोर्टिस ने भौहें सिकोड़ लीं। हवा में पानी हमेशा थोड़ा होता है। रेक्स ने ऊपर की डाल को छुआ। वह सूखी थी। फिर उसने पत्थर छुआ। वह अब भी ठंडा था। इसने रात की ठंड पकड़ी और सुबह की हवा से पानी लिया। कछुआ ने सिर हिलाया। मैं भारी पत्थर नहीं ढोता, मैं ठंड ढोता हूं। अब क्या होगा? फोर्टिस ने तुरंत आसपास से और पत्थर लाने की कोशिश की। वह दौड़ा। उसके पंजे धूल उड़ाते रहे। उसने बड़े पत्थर घसीटे, पर वे धूप में पहले से गर्म थे। प्रूडेंस चिल्लाया। छांव में रखो। लुडिका ऊपर चढ़ी। उसने डालों के बीच जगह देखी। यहाँ रात भर हवा ठहरी रहती है। रेक्स ने अपने भारी पंजों से झाड़ी हटाई। मिट्टी थोड़ी ठंडी निकली। उसने वहां पत्थर रखे। फोर्टिस ने अपनी देह से छाया बनाई। पिपा पत्ते लेकर आई। उन्होंने पत्थरों को ढक दिया। सूरज और चढ़ गया। हवा तपने लगी। सबकी सांस भारी। कान में हल्की टप की आवाज आई। पिपा सबसे पहले जागी। उसने नाक उठाई। पानी। रेक्स उठा। उसने पत्थरों को देखा। उन पर छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। लुडिका उछली। देखो। प्रूडेंस ने मिट्टी छुई। इस बार मिट्टी गीली नहीं थी। पानी पत्ते पर इकट्ठा था। फोर्टिस ने इस बार धीरे से पत्ता उठाया। अब इसे मत गिराना। कछुआ मुस्कुराया। जो भारी है वह हमेशा काम का नहीं। जो सही समय पर ठंडा रहे वही सुबह बचाता है। रेक्स ने पानी की बूंद को पंजे से छुआ। फिर सबने थोड़ा थोड़ा पिया। हवा हल्की थी। मिट्टी से अब हल्की नमी की गंध उठी। हम समझते थे कि पानी जमीन में है, पर वह हवा में भी था। बस उसे पकड़ने की चाल चाहिए। और रात की ठंड। अब सुबह इतनी डरावनी नहीं लगेगी। फोर्टिस ने अपनी पूंछ धीरे से हिलाई। अगली बार हम पहले से पत्थर तैयार रखेंगे। कछुआ धीरे धीरे झाड़ी की ओर लौटने लगा। झाड़ी की छाया में उसकी पीठ फिर धुंधली हो गई। रेक्स ने आखिरी बार चमकते पत्थरों को देखा। अब वे बस पत्थर नहीं थे, वे रात की ठंड का भंडार थे। हवा ने पत्तों को छुआ। दूर कहीं सूखी डाल चटकी। रेक्स ने कान उठाए। सुनो, हवा बदल रही है। उन्हें लगा प्यास सिर्फ पानी से जुड़ी है, पर अगली बार मिट्टी खुद बोल उठेगी। सीख। जो हवा और ठंड को समझ ले, वह सूखे में भी पानी खोज लेता है। लाइक द वीडियो,
Subscribe to the channel and hit the bell icon for more jungle stories.